नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स के एक दुकान में लगी भीषण आग। काफ़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बचले के रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित एक खिलौनी की दुकान में मंगलवार की देर शाम भीषण आग लग गई। देखते ही देखते यह आग विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में आग लगते ही आसपास के दुकानों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां और लोअर बाजार की पुलिस मौके पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिर झारखंड दौरे पर आएंगे अमित शाह। चाईबासा के बाद अब संताल में भरेंगे हुंकार। बचले के भाजपा 2024 में राजमहल लोकसभा सीट के साथ साथ प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से ही अलग जाना होगा। फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह साहेबगंज में आएंगे। वे बुद्ध स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। उक्त बातें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजमहल लोकसभा प्रभारी राव साहेब पाटिल दानवे ने विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तैयारी काफ़ी बेहतर है। वे मंगलवार को साहेबगंज में राजमहल, बोरियो और औरभेट तथा पाकुड़ में महेशपुर व लिट्टीपाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हॉस्टल के कमरे में झूलता मिला IIM रांची के छात्र का शव। पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जांच के लिए SIT गठित। रांची के नगरी थाना क्षेत्र स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के हॉस्टल में सोमवार की रात विद्यार्थी शिवम पांडे का शव रस्सी के सहारे पंखे से लटकता मिला। उसके दोनों हाथ आगे रस्सी से बंधे हुए थे। छठे सेमेस्टर में अंतर्गत शिवम MBA बिजनेस एनालिटिक्स का विद्यार्थी था। उसका शव 5वें तले पर स्थित कॉलोनी नंबर 506 से मिला। वह पिछले ही माह अन्य छात्रों के साथ हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। मंगलवार को जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। देर शाम पिता अखिलेश पांडे अपने इकलौते पुत्र के शव लेकर बना चले गए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश पांडे ने मंगलवार की शाम नकड़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र आत्महत्या नहीं कर सकता, वह हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, केंद्र और राज्य की तरफ से झारखंड के किसानों को मिले 6,705 करोड़ से अधिक। तो पिछले 4 साल में झारखंड के किसानों के बीच 6,705 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि बांटी गई है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार ने बांटी है। इसमें किसानों की ऋण माफी भी शामिल है। किसानों को नगद राशि देने के कारण राज्य में पहली बार किसानों का डाटा तैयार हो गया है। राज्य सरकार के पास करीब 30 लाख किसानों का डाटा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, HEC के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मदद ऑफ ऑल इंडस्ट्री को बचाने की गुहार। झारखंड की राजधानी रांची के ध्रुवा में स्थित मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री मात्रे उद्योग हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को बचाने की गुहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगाई है। HEC के अधिकारियों ने मंगलवार को महामहिम को एक पत्र लिखा जिसमें HEC की दुर्गति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस अहम संस्थान के कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी वजह से अधिकारी और कर्मचारी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिबरा के वैध कारोबार की हुई सांकेतिक शुरुआत। CM हेमंत ने कोरडवा में वाहन को दिखाई हरी झंडी। बचले के CM हेमंत सोरेन ने डिबरा माइका के वैध कारोबार की सांकेतिक शुरुआत की है। बचले के मुख्यमंत्री सोरेन ने खतियानी जोहा यात्रा के दूसरे चरण की कोरडवा से शुरुआत करते हुए जल्द ही अब्रक उद्योग के लिए नया कानून लाने की बात कही है। वहीं मंगलवार को ही उन्होंने पहाड़पुर मोड़ पर डिबरा माइका के वैध कारोबार की सांकेतिक शुरुआत भी कि CM ने यहाँ पर डिबरा लोड 709 वाहन को हरी झंडी दिखाकर JSMDC के चंदवारा के धाम स्थित डंप के लिए रवाना किया, जिसे जिले में JSMDC के और सहकारी समितियों के जरिए अब डिबरा की खरीद बिक्री होगी। PSC मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब होगी सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। बजरंग के झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं
7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका देखने व उसकी छाया प्रति नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि प्रार्थी की दलील यदि सही है तो राज्य सुरक्षा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, फर्जी नंबर लगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था एमडीएम घोटाले का मास्टरमाइंड। ईडी ने रांची पुलिस को लिखा पत्र। मतलब कि 100 करोड़ रुपए के झारखंड मध्याह्न भोजन कोष घोटाले का मास्टरमाइंड संजय तिवारी अपने वाहनों के लिए फर्जी पंजीकरण संख्या का उपयोग कर रहा था। उसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जाली पहचान पत्र भी बना रखा था। गत वर्ष ईडी ने छापेमारी के दौरान इन वाहनों व आईडी कार्ड को जब्त कर लिया है। ईडी के पदाधिकारियों ने रांची पुलिस को पत्र लिखकर संजय तिवारी के खिलाफ 5 एसयूवी के लिए फर्जी पंजीकरण संख्या का उपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है। ईडी ने बताया कि संजय तिवारी ने अपनी तस्वीर व किसी अन्य के नाम से NHAI का फर्जी पहचान पत्र बनाया था। उसके फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर और NHAI की आईडी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करने का दावा किया गया है। झारखंड के ईडी की छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा को बैंक कर्मी बता रहा था। बचने का तरीका कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जिस दिन साहिबगंज में बैंकों में छापा मारकर पंकज मिश्रा के खातों की जांच कर रहे थे, उसी दिन एक बैंक कर्मचारी इसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की नज़र से बचने का तरीका बता रहा था। पंकज मिश्रा पवन नाम के बैंक कर्मचारी से अपने खाते में जमा पैसों की जानकारी मांग रहा था। वहीं दूसरे बैंक कर्मचारी से बात कर अपने खाते से 25 लाख रुपए किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करवाना चाहता था, लेकिन बैंक कर्मचारी ने उसे ऐसा करने से रोका ताकि वह फाइनेंशियल FIU की नज़र में आने से बच सके। तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 12 फरवरी को करेंगे झारखंड के DGP की नियुक्ति। बात चले कि झारखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे यूपीएससी से 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम मिले हैं। वर्तमान DGP नीरज सिन्हा के पद छोड़ने के बाद 12 फरवरी को उनमें से एक को नए DGP के रूप में नियुक्त किया जाएगा। झारखंड के मौजूदा DGP नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपको पता चले कि रांची के टोरंडा बैंक मोड़ के पास ट्रैफिक रूट बदला कब तक सामान्य होगा परिचालन। पता चले कि टोरंडा बैंक मोड़ के समीप मुख्य सड़क मार्ग में फ्लाइंग के कारण ट्रैफिक परिवर्तित कर दिया गया है। कंपनी के अधिकारी ने कहा है कि आज की शाम तक यहां फाइलिंग का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सड़क से बैरिकेडिंग हटा दी जाएंगी। यही वजह है कि हमें यातायात से परिवर्तित करना पड़ा है। अनुबंध कर्मियों ने शुरू की हड़ताल। कहा जब तक सरकार नहीं करती नियमित जारी रहेगा प्रदर्शन। सोमवार को राजभवन का घेराव करने के बाद अनुबंध कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मियों का कहना है कि अब जब तक उनकी बात सुनी नहीं जाएगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। आपको ज्ञात होगा कि संघ पारा मेडिकल नियमावली 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी पारा मेडिकल कर्मियों को वर्ष 2014 की तरह विभागीय समायोजन की प्रक्रिया अविलंब शुरू नहीं होने के कारण आक्रोशित हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर 16 जनवरी को संघ ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो वहीं बजट 2023 से उम्मीदें। झारखंड सरकार अंडा मातृत्व हक, पेंशन और राशन को दे प्राथमिकता। पता कि भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि वर्ष 2023 और 24 के बजट में अंडा मातृत्व हक, पेंशन और राशन को प्राथमिकता दे। बुधवार को राजधानी रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संस्था ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की खतरनाक स्थिति को दूर करने के लिए ज़रूरी है कुपोषण खत्म करने के लिए बच्चों को अंडा देना बहुत ही ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी वो बजट 2023 को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार से किसानों की भी उम्मीद जगी हुई है। बोले किसान के बजट में रखा जाए हमारा भी ध्यान। बचले के रांची के किसान ने एक सामाजिक बैठक में कहा कि किसान इस बजट 2023 में जब भी बजट हो उसमें हमारे छोटे किसान भाइयों और किसानों को भी देखा जाए ताकि उनकी किसानों को लाभ छोटे मोटे लाभ जो नहीं मिलते हैं छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होगा। इस दौरान किसानों ने सब्जियों के मूल्य का निर्धारण करने की आवश्यकता जताई है। साथ ही सिंचाई की सुविधा, खाद और बीज में सब्सिडी और पर्याप्त रूप से सिंचाई व्यवस्था की मांग भी की है।
तो वहीं झारखंड के बजट को लेकर के छात्रों की भी उम्मीद जग चुकी है। झारखंड के छात्रों को कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पता चले कि फरवरी माह में आम बजट है, इसको लेकर हर वर्ग के लोगों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकने लगी हैं। विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग करने लगे हैं। विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की व्यवस्था की मांग करने लगे हैं। रांची यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के विद्यार्थियों समेत संस्थान के निदेशक ने भी आम बजट पर अपनी राय रखी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, जेपीएससी प्रथम उप समाहर्ता समिति परीक्षा को लेकर के डिप्टी कलेक्टर बने सहायक शिक्षक कांचन मुखर्जी को मिला 17वां संस्थान। चले कि जेपीएससी प्रथम उप समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर समिति परीक्षा में रांची जिले के बुंडू प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय दामी के सहायक शिक्षक कांचन मुखर्जी ने सफलता हासिल की है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में इन्हें 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में इनका सामान्य कोटि से चयन हुआ है। 1999 में बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह सहायक शिक्षक बने थे। इनकी पदस्थापना 2010 में राजकीय मध्य विद्यालय धामी में सहायक शिक्षक पद पर हुई थी। बीपीएससी द्वारा वर्ष 2000 में एक वर्षीय सेवाकालीन परीक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण सेवा में पलामू प्रमंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ये अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, दुमका के रामगढ़ में किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म पीएचएमसीएच में चल रहा है इलाज। चले कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में सोहराय के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने गई 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। किशोरी को इलाज के लिए फूलो जालो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार और महिला एसआई श्वेता कुमारी अस्पताल पहुंचे। महिला पुलिस पदाधिकारी घटना को लेकर पीड़िता का बयान लेने का प्रयास कर रही हैं। बताया जा रहा है घटना 14 जनवरी की है। वह अन्य लोगों के साथ सोहराय के कार्यक्रम में गई थी। इस तरह उसकी एक सहेली भी थी। नाच गान के कार्यक्रम के बाद वह बाहर निकली और मैदान तरफ चली गई। इसी बीच 3 लड़कों ने उसे पकड़कर जबरन के साथ दुष्कर्म किया। घटना जानकारी मिलने के बाद पुलिस संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में 1 या 2 नाबालिग भी हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, कोडरमा और गिरिडीह में अब्रक उद्योग की जल्द लौटेगी रौनक। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। खतियानी जोहा यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा और गिरिडीह में अब्रक उद्योग की रौनक जल्द लौटने की बात कही है। इसके लिए जल्द ही नया कानून बनेगा। कहा कि कोई केस मुकदमा नहीं होगा। बात चले कि 20 साल में किसी ने झारखंड पर नहीं दिया ध्यान, सीएम हेमंत सोरेन का कहना है। पता चले कि खतियानी जोहा यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से किया है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से किसी ने झारखंड पर ध्यान नहीं दिया है। कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। बीजेपी को पहले महंगाई डाया नजर आती थी, लेकिन आज महंगाई भौजाई नजर आ रही है। तो वहीं आपको पता चले कि रांची देवघर विमान सेवा 17 फरवरी से होगी शुरू। रांची देवघर के लिए विमान सेवा 17 फरवरी शुरू होगी। इसके लिए टिकट बुकिंग भी शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार डीजीसीएस ने रांची से देवघर के लिए नियमित हवाई सेवा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रांची से देवघर के लिए विमान सेवा शुरू किया जाएगा। रांची से देवघर का सफर करीब 1 घंटे में पूरा कर पाएंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पहुंचे साहिबगंज, किया गया भव्य स्वागत। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे आज सुबह रेल मार्ग से हावड़ा से साहिबगंज पहुंचे, जिनका स्वागत विधायक अनंत ओझा, भाजपा के वरिष्ठ नेता गणेश तिवारी, सुनील सिंह, अजय, संजय पटेल, जिला अध्यक्ष राम दरस यादव ने बुके देकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा के बीच साहिबगंज में उतरने के बाद परिसदन चले गए। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही थी। कुछ तमाम बड़ी खबरें जो कि शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।